कीर्तना महागणपति मनसा स्मरामि। शुभारंभ के लिए गणेश जी का स्मरण करते हैं, उसी की वंदना हम किए थे। अभी अन्नमय कीर्तना को हम बजाएंगे। धीरे धीरे हम अपनी सहज स्थिति में वापस आएंगे। मुस्कुराते हुए अपने दिव्य मंगल दृष्टि का हम प्रसार करेंगे। अभी हम थोड़ा गीता ज्ञान भी लेंगे। तो पिछले क्लास में
हम लोग चर्चा किए थे कि जो शत्रु स्थावर जो है 3 रूपों में हमारे पास है, उन तीनों का भेद करके आगे बढ़ना है हमें। इसी संदर्भ में माने इंद्रियों के साथ मन जहां निश्चल रहता है, निश्चयात्मक बुद्धि के साथ व्यवहार होता है, स्थिरता के साथ, तभी हमें सद्गति प्राप्त होती है करके कठोपनिषद में कहा गया है। इसीलिए इंद्रियों को पहले निग्रह करते हुए काम को जीतकर पाप से अलग हो जाना है। इस प्रकार गीताचार्य आदेश दे रहे हैं। 41वां श्लोक देखेंगे। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ, तस्मात् इसीलिए, त्वम आदौ इंद्रियाणि, तुम पहले इंद्रियों को नियमित करके ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान दोनों को नाश करने वाला पाप मानम, पाप स्वभाव जो है, एनम प्रजहि ही, इसे अवश्य ही इसे छोड़ना है, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश होता है। यहाँ पे माने सर्वानर्थ, सर्व अनर्थों के हेतु काम के 3 आश्रय स्थानों को हम जान चुके। माने शत्रु कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ पर रहता है, इसको देख, इसे समझकर इसका वध करना ही आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान दोनों को नष्ट करता है। इसीलिए पहला स्थावर जो है, इंद्रियों का निवारण करना है, इंद्रियों का वध करना है। तस्मात् इसीलिए, त्वम इंद्रियाणि आदौ, नियम्या माने इंद्रिय, और आदि माने मन और बुद्धि, इन सभी को भी अपने वश में करना है। क्योंकि यहाँ पे पहले इंद्रियों को वश में करने की बात की गई है। माने इंद्रिय निग्रह करने मात्र पूरा नहीं हो जाता है, पहले इंद्रियों का वध करके फिर बाद में बाकी दोनों को भी वश में करना है। इसलिए आदो इसका प्रयोग किया गया है। माने यहाँ पे इंद्रियों को वश में करना माने राग द्वेष पे राग द्वेष को वश करना, या राग द्वेष को अपने अधीन करना है। यहाँ पर कह रहा है कि विषयासक्ति से हमारा मन दूर हो, तभी राग द्वेष अदृश्य होते हैं। विषय के प्रति आसक्ति हो, फिर भी हम नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने वो कुछ समय के लिए नियंत्रित जरूर होता है, लेकिन फिर बाद में वो प्रबल हो जाता है। इसीलिए राग द्वेष इन दोनों को वश में करना है तो इंद्रियों को वश में करना है, विषय के प्रति आसक्ति को दूर करना है, तभी राग द्वेष दूर हो जाते हैं। जब राग द्वेष अपने वश में होते हैं तो काम कुछ भी नहीं कर सकता है। जो कामना की भावना हमारे मन में स्थित है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। ने यहाँ किस लिए इन कामना की भावना को अदृश्य करना है, दूर करना है, माने क्योंकि ये जिस प्रकार सांप के लिए 2 विष दंत होते हैं,
उसी प्रकार हमारे मानव के पास राग द्वेष दो विषदंत है। जब तक ये रहते हैं हम किसी ना किसी रूप में डसते ही रहते हैं। हमारे लिए हानिकारक है, दूसरों के लिए भी हानिकारक है। जिन राग द्वेषों के साथ हम रहते हैं तो हमें खा लेता है, वो हमारा नष्ट कर लेता है। इसको हम पहचान नहीं पाते हैं। तो इसीलिए पहचान कर उसे दूर करने की कोशिश करना, इसके लिए साधना को करना है। क्योंकि विषयासक्ति, विषयों में विषमता है। इस विषमता को अगर हम समझ गए तो इसे इसीलिए समझकर अवगाहना करके उसे त्याग दो। इस प्रकार अष्टावक्र गीत में अष्टावक्र ने कहा है। माने इंद्रिय निग्रह करने में क्या है, विषयों में जो दोष है, अगर सुख हो या दुख हो, दोनों हमारे लिए बाधक ही है। दुख को हम समझ सकते हैं, सुख को कैसे समझ सकते हैं? सुख भी कुछ समय के लिए ही रहता है, सुख हो या दुख हो, कुछ समय के लिए ही, तात्कालिक ही हमारे पास रहता है, पूरे शाश्वत नहीं रहता है। कुछ समय में सुख रहता है, वही दूसरे समय में दुख हो जाता है। जैसे कि हम ठंड के मौसम में गर्म चीजें खाने को पसंद करते हैं, उसी प्रकार गर्म के समय में, गर्मियों में हम आइसक्रीम को खाना पसंद करते हैं, लेकिन ठंड के समय में वही आइसक्रीम हमारे लिए अच्छा नहीं लगता और ऊपर से हमारे सेहत पे वो उसका प्रभाव हो जाता है, हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। तो एक समय में वो सही होता है, दूसरे समय में वो बाधक होता है। तो एक समय में सही होना, एक समय में बाधक होना, माने वो हमेशा के लिए बाधक ही है। इस प्रकार इसे समझना है। माने विषयों में विषमता है, इस दोष को जब हम समझ पाए हैं तो उससे दूर होने के लिए, क्योंकि हमको चाहिए शांति, मन को प्रशांतता चाहिए। कब दुख होता है, कब सुख, इस प्रकार ऊपर नीचे होना नहीं, यही लहर है। लहरों के ये उठना बैठना, ज्वार भाट की तरह ऐसा नहीं होना, हमेशा एक स्थिर स्थिति में रहना है। इसके लिए बार बार कह रही है। तो एक उदाहरण यहाँ बता रहा है। हम सब लोग पहले, मेरे ख्याल से 7वें या 8वें क्लास में एक शेक्सपियर के बारे में हम लोग सुने थे। शेक्सपियर महान कवि रहा, वो थे, और उसे उसकी कविताओं को देखकर, उसकी रचनाओं को देखकर एक सुंदर स्त्री तो बहुत ही उसके प्रति आसक्ति दिखाई और जाकर कही कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो शेक्सपियर पूछते हैं, किस लिए, क्या कारण है, मुझसे शादी करने की क्या बात है? ने आप में बहुत विद्वत्ता है और मुझ में सुंदरता है। आपकी विद्वत्ता और मेरी सुंदरता मिलाकर दोनों अपने बच्चे होंगे, तो मैं दुनिया को इस प्रकार के एक मेधावी जैसे बच्चों को देना चाहती हूँ और सुंदर भी रहना है। तो शेक्सपियर कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरी विद्वत्ता और आपकी सुंदरता दोनों रहे आपके अनुसार, आप जो जैसे सोच रहे हैं वैसे हो बच्चे, तो ठीक है। अगर इसका उल्टा हो, अगर मेरी सुंदरता और आपकी विद्वत्ता आए तो क्या होगा? तो उसके लिए जवाब नहीं है उसके पास। ऐसा भी हो सकता है, हम जैसा चाहते हैं, जो सोचते हैं वैसा ही नहीं होता है। उसका उल्टा भी हो सकता है। क्या उस समय हम उसे स्वीकार कर पाते हैं? हम सोचते हैं जरूर, एक सूत्र के अनुसार चलते हैं, लेकिन वह सूत्र इस संदर्भ में, लौकिक सूत्र वैसे ही काम नहीं करते हैं। तो वहां पे इस प्रकार, यहाँ पे इंद्रिय निग्रह, एक सुंदर स्त्री आकर शेक्सपियर को लुभाने की कोशिश करे और उसका रीजनिंग भी
जो तर्क भी दिया है वो भी सही है, लेकिन तर्क कभी भी गलत हो सकता है। तो यहाँ पे इंद्रिय निग्रह के बारे में यह बात कही गई है। और दूसरी बात है, तुमको बच्चा चाहिए तो मुझे ही बच्चे के रूप में स्वीकार कर लो, इसके लिए इतना प्रयास करने की जरूरत भी नहीं है। आज से मैं तुम्हारा बेटा हूं, मेरा ख्याल करने की कोशिश करो और दुनिया को यह बता ये मेरा बेटा है करके बता दो, बात हो जाती है। तुम्हें कुछ भी किसी प्रकार का प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो यह भी सुझाव दिया है उसने। तो इस प्रकार कितना इंद्रिय निग्रह हो तो इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। तो इंद्रियों को नियमित, वैसा अर्जुन भी गया है 1 साल के लिए, उसको सजा दी गई ताकि वनवास के समय में जब धर्मराज और द्रौपदी एकांत में रहते हैं, इनके बाण वहां रह जाते हैं, उसको लाने के लिए वो उसको वहां जाना पड़ा। लेकिन जो भी नियम है, तो नियमानुसार 1 साल की सजा को भुगतना है। तो उस समय वे इंद्रलोक गए अपने पिताजी के पास, वहां रंबा देखी, अर्जुन को मोहित हुई और उसी विषय को, उसकी आसक्ति के बारे में इंद्र अर्जुन के सामने रखी। तो उस समय अर्जुन ने भी यही कहा है कि माता, आप मेरे लिए माता समान है, शची देवी जैसी है आप भी वैसे ही है। एक माता के साथ मैं इस प्रकार के काम भावनाओं के साथ नहीं व्यतीत कर सकता हूं करके उन्होंने भी मना कर दिया। तो इसके लिए उसे शाप दिया ताकि तुम नपुंसक हो जाओ। फिर वह नपुंसक बनकर, बृहन्नला बनकर विराट पर्व में उत्तरा के लिए एक नाट्याचार्य बन जाता है। बोले जितने हम सकारात्मकता के साथ रहते हैं तो वे सभी जो शाप भी वरदान के रूप में बदल जाते हैं। तो इंद्रिय निग्रह करने के लिए ये बातें यहाँ कही गई है। तो इंद्रिय और आदि माने मन बुद्धि दोनों को भी, इन तीनों को भी, इंद्रिय क्या है? बाह्यकरण है और मन और बुद्धि अंतःकरण है। तो इसीलिए इन दोनों को भी, बाह्येंद्रिय और अंतरेंद्रिय दोनों को हमें वश में करना है। क्योंकि दृश्य आदि माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सभी जो है पांचों विषय हैं, जब हमारी इंद्रियों के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, विषय का संयोग, विषयों के साथ संयोग होता है। तो इसी कारण विषयों के साथ संयोग होने के कारण सुख दुख, शीत उष्ण, जय अपजय, निंदा स्तुति, और बाद में बुद्धि के साथ जब होता है तो धर्म अधर्म, इस प्रकार द्वंद्वता स्थापित होती है। द्वंद्वता हमेशा हमारे लिए दुख ही देता है, क्योंकि हमेशा नहीं रहता है, इसीलिए दुखी होते हैं। तो इस विषय संयोग के साथ इस प्रकार की द्वंद्वता होने के कारण इसको हमें नियंत्रित करना ही आवश्यक है। इस प्रकार इंद्रिय और मन बुद्धि के बारे में कहा गया। महापापी, ये काम की भावना जो है महापापी, क्योंकि किस लिए पापी के रूप में इसे वर्णित किया है? माने शास्त्र के द्वारा और गुरु के द्वारा कई विषयों की जानकारी हम लेते हैं ताकि हम सीखें उसे। माने गुरु हमको जब बताते हैं, गुरु के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान है, क्योंकि गुरु ने उस सत्य का दर्शन किया, उसी सत्य को हमें बताते हैं। लेकिन हमारे लिए परोक्ष ज्ञान ही है, गुरु के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान है, उन्होंने अनुभूत कर लिया है। लेकिन जब तक हम उसकी अनुभूति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तब तक वो तो परोक्ष ही है। उस परोक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है, जिसको अपरोक्ष ज्ञान बोलते हैं। गुरु का दिया हुआ ज्ञान हमारे लिए परोक्ष होता है, उसको अपरोक्ष करना है, माने प्रत्यक्ष करना है। लेकिन इसके लिए प्रत्यक्ष ना कहकर अपरोक्ष शब्द दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे
गुरु मुखतः जो लभ्य होता है ज्ञान, उसे अनुभव में लाना, इसके लिए काफी साधना करने की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर भी हम चूक जाते हैं, बार बार चूकते हैं, फिर बार बार उठते हैं। हम साधना करना यही साधना है। कई सदियों तक इस प्रकार की साधना करनी पड़ती है। तो ज्ञान को, परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष करना माने अनुभव में लाना विज्ञान है। अनुभव ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन यह काम भावना इस ज्ञान को और विज्ञान को दोनों को नष्ट कर देता है। जब किसी विषय के प्रति आसक्ति दिखाते हैं, उसके पीछे पीछे होकर, जैसा सांख्य योग में 62वां और 63वां श्लोक में बताया गया है, अष्टांग अयोग मार्ग। अष्टांग योग मार्ग में क्या है? हम समस्थिति में पहुंच जाते हैं, समाधि। अष्टांग अयोग स्थिति में क्या है? विषयासक्ति के कारण काम भावना, काम अगर हमारी भावना पूरी हुई तो लोभ होता है, अगर पूरी नहीं हुई तो क्रोध होता है। क्रोध के कारण स्मृति विभ्रमः, स्मृति बदल जाती है, एक स्थान पे दूसरी विषय आकर बैठ जाता है। इससे हमारा मन नष्ट, बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है। बुद्धि नाशा प्रणश्यति, हमारा नाश हो जाता है। इस प्रकार अष्टांग अयोग के बारे में कहा गया है। यहाँ बार बार उसी को दोहरा रहे हैं कि ताकि हम शास्त्रों में जो बातें कही जाती हैं और गुरु मुखतः हम बहुत कुछ सुनते हैं, इनको ज्ञान अपने अनुभव में लाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन एक छोटी सी काम भावना के साथ ये सब नष्ट हो जाते हैं। कई सदियों की साधना एक ही पल में नष्ट हो जाता है। इसके लिए हम अक्सर याद करते हैं विश्वामित्र जी को। एक समय में गुस्सा, पहले वशिष्ठ महर्षि के प्रति ईर्ष्या होने के कारण, गुस्से के कारण कई सदियों की तपस्या नष्ट हो जाती। और ये गुस्से को काबू में लाए, फिर काम भावना, मेनका आकर उनको लुभा लिया है। फिर बाद में उसको भी ठुकरा कर फिर साधना में लग गए। ऐसे बार बार वे चूकते रहे, फिर साधना में लगे। एक समय में उन्होंने जीत हासिल की। इस प्रकार विश्वामित्र विश्व के लिए ही मित्र बन गया हो। मैंने बहुत कुछ साधना करनी पड़ती है, चूक जाते हैं। इसीलिए हर पल पर जागरूकता के साथ व्यवहार करते हुए, अपने को सचेत रखते हुए आगे बढ़ते रहे, उन्नति प्राप्त करे। तो इसके लिए बार बार यही कह रहे हैं कि इस ज्ञान विज्ञान का नष्ट करने वाला जो विषयासक्ति है, उसको हम महापापी के रूप में गीताचार्य ने वर्णन किया। तो विजय सारथी बनने के लिए कह रहे हैं, उस काम के प्रति इंद्रियों को निग्रह करके, फिर मन एवं बुद्धि को निग्रह करके, शत्रु स्थावर त्रय है, 3 स्थावर हम देखे थे, ये स्थावर त्रयी, इसका ध्वंस करके, विरोध की भावना लेकर ध्वंस करते हुए, विजय को प्राप्त करते हुए विजय सारथी बनने की आशा रख रहे हैं यहाँ पे। तो मन को जीत लिया तो सारी पृथ्वी को जीत लिया। मन की जीत ही जीत है, मन की हार ही हार है। मन को जो जीता, वही को जीत लिया। इसीलिए पहले इंद्रियों को जीतकर उस अज्ञानता को नष्ट करना है, अज्ञानता पे जीत हासिल करनी है। देह इंद्रिय मन बुद्धि ये सब करण ही है, अंतःकरण। मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस समय के लिए देहेंद्रिय मनोबुद्धि यह सभी इंद्रिय ही है। और उनसे पहले मनोजय, मन पर निग्रह, मन पर जीत हासिल करना है। जब मन पर जीत हासिल कर लेते हैं, उसके बाद सब कुछ विजय परंपरा वो चल पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे एक
उपमान दिया गया है, मन को जीतना है, तो कुत्सित मीन का एक दृष्टांत दिया गया है। माने जो मछुआरे क्या करते हैं, अपने जाल बिछाते हैं और जो मछलियों को पकड़ते हैं जाल में, तो उसको तट पर डाल देते हैं, फिर जाल को बिछाना है। तो इस बीच में कुछ मछलियां तड़पते हैं और कुछ बहुत जोर से फिर से वो पानी में जाने के प्रयास करते हैं। तो मछुआरा क्या करता है, जो बहुत जोर से प्रयास करता है उसको पहले मार देता है। बाकी सब मछलियां भी रहते हैं, वो भी छटपटाते रहते हैं, लेकिन वो तो उसकी जो स्थिति थोड़ी कमजोर है। लेकिन जो तीव्रता से प्रयास करते हैं उसको पहले मार देते हैं और धीरे धीरे सबको मार देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ कुत्सित मीन को, माने जो बहुत प्रयास करता है, उस इंद्रिय को हम पहले उसे निग्रह करते हुए धीरे धीरे हम अपने मन और बुद्धि को भी नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ना है, आत्मा की ओर बढ़ना है। मैंने साधक के लिए इंद्रिय, मन एवं बुद्धि प्रयत्न पूर्वक नियंत्रित करते हुए क्यों पहले इंद्रियों को निग्रह करना, माने विषयों के पास बहुत नजदीक है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही विषयों के प्रति ज्ञान होना और अंदर जाना। विषय होने के कारण ये बाह्य में है, ये इंद्रिय, और विषय भी बाह्य में है। उसको देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, ये सभी जो है, तो उसको विषयों के पास होने के कारण पहले इंद्रियों का दमन करना है। इसीलिए इस विषयासक्ति रूपी जो काम रूप में महापापी जो है, उसके लिए इंद्रिय और मनोबुद्धि को तत्क्षण ही निग्रह करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार यहाँ पे 41वें श्लोक में हमको यह ज्ञान दिया गया है। और 42वां श्लोक हम देखेंगे। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु नः। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसः तु परा बुद्धिः यः बुद्धेः परतः तु सः। इंद्रियाणि पराणि आहुः, इंद्रियों को बहुत बड़ा या महान, आहुः माने कहा जाता है, इंद्रियों को महान कहा जाता है। इंद्रियेभ्यः मनः परम, इंद्रियों से भी बढ़कर मन महान है। मनसः तु बुद्धि परा, मन से बढ़कर बुद्धि है, महान है। यह तो बुद्धेः परतः, माने जो व्यक्ति बुद्धेः परतः, बुद्धि से भी बढ़कर महान, जो स अहम, माने सहा माने वही आत्मा, वही माने वह व्यक्ति आत्मा। आहुहु ऐसा कहा जाता है, बुद्धि से भी बढ़कर आत्मा महान है करके कहा जाता है। माने देह से बढ़कर इंद्रिय है, इंद्रियों से बढ़कर मन है, मन से बढ़कर बुद्धि है, बुद्धि से भी बढ़कर आत्मा है। तो यहाँ पे ज्ञान विज्ञान दोनों को नाश करने वाले जो काम को त्यागना है, काम भावना को त्यागना है करके भगवान ने आदेश दिया, क्योंकि काम को जीत नहीं पा सकते हैं। इसके पहले हम अर्जुन के बारे में देखें और शेक्सपियर के बारे में देखें।
तो काम कहाँ कहाँ किस स्थावर किस स्थान पर रहते हैं, उसको उसको वध करना है करके हम 3 रूपों में देखा, इंद्रिय, मन और बुद्धि। काम की भावना को नष्ट करना है तो इंद्रिय और मनोबुद्धि के साथ व्यवहार करना है। तो इसके लिए माने एक से बढ़कर एक होने के कारण उससे भी बढ़कर हमारे पास आधार होना है, उसको जीतना है। तो जिस आश्रय को हम प्राप्त करें तो संपूर्ण रूप से उसे जीत हासिल कर सकते हैं, उस आधार को प्राप्त करना है। यही महोत्कृष्ट होना है। माने इंद्रियों को जीतना है तो मन का होना, मन को जीतना है तो बुद्धि का होना, बुद्धि को जीतना है तो आत्मा का होना। ये सब बहुत जरूरी है। इस एक एक इंद्रियों के बारे में हमें समझना है। इंद्रिय उत्कृष्ट माने किससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है। तो अभी देखा, देह से बढ़कर इंद्रिय, इंद्रिय से बढ़कर मन, मन से बढ़कर बुद्धि, बुद्धि बुद्धि में तरतम भेद होते हैं, और उससे बढ़कर आत्मा करके इस प्रकार जानते हुए संपूर्ण रूप से इस काम को जीतना है। इसी सत्य को सांख्य योग में कहा गया है कि रसवर्णम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। माने परमेश्वर की आत्मा, माने ये तो उत्कृष्ट है करके माना गया, सबसे उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट। तो आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के दर्शन से ही, परमात्मा की अनुभूति से ही विषयासक्ति संपूर्ण रूप से निवारण होता है, नष्ट होता है। तो उस समय सांख्य योग में ही बताया गया, हम 3रे अध्याय में अभी चर्चा कर रहे हैं। ऐसे दिव्य दर्शन के प्रति ले जाने की प्रक्रिया ही, प्रयत्न ही इस श्लोक में हो रहा है। माने देह से प्रारंभ हो रहा है, देही तक पहुंच रहे हैं। देह से प्रारंभ होकर देह किस कारण से देह व्यवहार कर रहा है, वो उस देही के तक हम पहुंच रहे हैं। इसमें सब कुछ तरतम भेद है। किस प्रकार एक से बढ़कर दूसरे में उत्कृष्टता है, यह देखेंगे। ये तरतम भेद किस प्रकार के हैं? पहला है प्रकाश तत्व, प्रकाशत्व, प्रकाशवान, यह इसमें उत्कृष्टता प्रकाशकत्वात् करके कहा गया है। और दूसरा है क्योंकि प्रकाश के होने से ही हम कुछ विषय को देख सकते हैं। हम में होनी चाहिए और बाहर में भी होना चाहिए। वो कांति हो तभी हम विषय को देख सकते हैं, व्यक्ति को देख सकते हैं, वस्तु को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक से एक गूढ़स्थ है, माने अंदर, अंतस्थानात, अंतर्गत है। माने इंद्रिय बाह्य है, मन अंदर है, अगर ऐसा समझे तो। और व्यापकत्व में उत्कृष्ट, पहले प्रकाशकत्व में उत्कृष्टता और दूसरे में अंतर्गत होने की में उत्कृष्टता, तीसरा है व्यापकत्व में उत्कृष्टता। व्यापकत्व एक से बढ़कर एक होने के कारण इंद्रिय एक स्थल में ही है, लेकिन मन की प्रबलता बहुत कुछ यहाँ रहकर ही सारी दुनिया को दुनिया में घूमने की क्षमता है, सारी दुनिया को देखने की क्षमता है मन में। इसीलिए व्यापकता, व्यापकत्व में उत्कृष्टता, व्यापकत्वात्। और चौथा है कारण होने के कारण उत्कृष्टता, कारणत्वात्। और पांचवा एक से एक, बहुत ही सूक्ष्माति सूक्ष्म है। जितना सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा ऊपर उठता है। जैसे कि अगर हम बर्फ को देखें तो एक घन पदार्थ के रूप में बर्फ होता है, कुछ ही सीमित जगह पे ही होता है।
वही पानी के रूप में बदले तो कुछ और जगह आक्रमण करता है, व्यापक होता है। अगर वही भाष्प में हो तो और भी ऊपर हो जाता है और ज्यादातर बहुत ही सूक्ष्म होकर ज्यादा स्थान आक्रमित करता है। इस प्रकार सूक्ष्मत्वाद और प्रवर्तकत्व, यहाँ प्रवर्तक प्रवर्तन कराने की प्रक्रिया, उन्हें इस प्रकार के 6 धर्मों के बारे में, इन 6 धर्मों में तरतम भेद, सूक्ष्माति सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, इस प्रकार के भेद यहाँ पे इस कारण उत्कृष्टता का निर्णय किया गया है। मैंने देह से बढ़कर इंद्रिय, देह अप्रकाशित, देह को मालूम नहीं है कि मैं देह हूं करके, इंद्रियों को मालूम होता है, इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है। आंखें देखती हैं देह को, देह अपने को देख नहीं पाता। इंद्रिय सूक्ष्म होने के कारण ये देह को देख पाता है। इसीलिए मैंने अपने आप का दर्शन नहीं कर सकता है देह, लेकिन इंद्रिय देख पाने के कारण, वैसा पंचेंद्रिय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंचेंद्रिय जो ज्ञानेन्द्रिय हैं, ये सब सूक्ष्म है। इस प्रकार यहाँ तक हम आज, यहाँ तक हम देखकर कल के सत्र में हम आगे की जानकारी हम लेंगे। तो इस प्रकार का एक बहुत ही सुनहरा मौका मुझे दिया गया है श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम सत्र में श्री अनिल प्रजापति जी के द्वारा इस गीता अध्ययन करने का एक बहुत ही अद्भुत मौका दिया गया है। इसके लिए अपनी माता पिताओं को, गुरुजनों को और यहाँ पर उपस्थित गीता प्रेमियों को, इस गीता ज्ञान को, गीता माता को, श्री कृष्ण परमात्मा को, इस तकनीकी को प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से हमारे लिए बहुत ही सहायकारी है, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
नहीं कुछ नहीं सर, आपने इतना अच्छा, आप कितना नॉलेज रखते हैं, कितना आप बोलते हैं, क्या क्या नॉलेज है आपके पास। मैं वही एडमायर करके बैठी हूँ। मैडम भी आज वीणा बजा के ध्यान किया। वेरी नाइस, इट वॉज वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। आज का दिन, आज का पूरा ये क्या होता है, आज का पूरा दिन अच्छा जाता है। थैंक यू सर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।